एक बार एक लड़का था। उसने अपनी पढ़ाई करने के बाद सोचा कि वह जॉब नहीं करेगा। वह अपना खुद का कोई व्यवसाय शुरू करेगा और उसने अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर दिया। कुछ महीने उसका व्यवसाय बहुत अच्छा चला, लेकिन धीरे धीरे किसी कारणवश उसका व्यवसाय ठप हो गया। ऐसा होने पर वह लड़का धीरे धीरे तनाव में रहने लगा। उसने सोचा जो सपना उसने देखा था वह सपना उसे प्राप्त नहीं हुआ। इस कारण वह लड़का बहुत ज़्यादा तनाव में रहने लगा। इस बारे में उस लड़के को उसके घर वालों ने काफ़ी समझाया, उसके दोस्तों ने भी बहुत समझाया, लेकिन वह लड़का कुछ समझने को तैयार नहीं था। उस लड़के का एक टीचर था जिन्होंने उसे कॉलेज में पढ़ाया था। एक दिन टीचर ने उस लड़के को अपने घर पर बुलाया और पूछा कि बेटा, क्या कारण है? मुझे तुम्हारे घर वाले और दोस्तों से पता चला है कि तुम बहुत परेशान रहते हो। तो उस लड़के ने बोला, टीचर क्या बताऊं, मैंने 5-6 महीने अपना खुद का व्यवसाय किया था। मैंने उस व्यवसाय में बहुत मेहनत की थी, लेकिन कुछ भी नहीं बन पाया। काफ़ी प्रयास किए, लेकिन परिणाम शून्य रहा। टीचर ने कहा, बेटा, इसमें घबराने वाली तो कोई बात नहीं है। ज़िंदगी में काफ़ी लोग फेल होते हैं, कोई पहली बार तो किसी के साथ ऐसा हुआ नहीं है। लड़के ने कहा, सर, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। इतने सारे प्रयास करने के बाद भी कुछ परिणाम ना मिले तो मुझे नहीं लगता कि जीवन का कोई मतलब है। इतना सुनकर टीचर ने लड़के से कहा, तुम मेरे साथ चलो। और टीचर उसको अपने गार्डन की तरफ ले गया और गार्डन की शुरुआत में टीचर ने उसको एक मरा हुआ टमाटर का पौधा दिखाया। टीचर ने कहा, बेटा, इस पौधे को देखो। तो लड़के ने कहा, सर, इसको क्या देखना, यह तो खुद मेरी तरह मरा हुआ है। तो टीचर ने समझाया कि बेटा, ये फालतू की बातें नहीं करते हैं। मैं तुम्हें यह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने खुद इस टमाटर के पौधे को वह सब चीज़ें दी हैं जो इसको ज़रूरत थी। खाद, बीज, कीटनाशक दवा, पानी आदि सब कुछ जो इसको ज़रूरत थी, लेकिन ये फिर भी मर गया। अब इस पर तो मेरा कोई नियंत्रण है नहीं। मेरा नियंत्रण तो था मेरी मेहनत पर, जो मैंने पूरी की। तो लड़के ने कहा, सर, जब यही बात आप खुद कह रहे हैं तो मुझे क्यों समझा रहे हो? आपका कहने का मतलब है कि मेहनत हम खुद कर सकते हैं, लेकिन परिणाम पर हमारा भरोसा नहीं है। जब परिणाम पर हमें भरोसा नहीं है, वह सब भगवान के हाथ में है, तो फिर हम क्यों प्रयास कर रहे हैं? इतना सब सुनकर टीचर को वाकई लगा कि यह लड़का डिप्रेशन की तरफ चला गया है, इसलिए यह उल्टी बात कर रहा है। उन्होंने एक बार फिर उस लड़के को समझाया, बेटा, मेहनत हमारे हाथ में है, लेकिन परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। तुम यह सब समझो। लेकिन वह लड़का समझने को तैयार नहीं था। इतना कहकर वह लड़का जाने लगा तो टीचर ने उसको रोका और बोला, बेटा, जाने से पहले एक बार तुम मेरे साथ और चलो। टीचर उस लड़के को अपने स्टोर रूम की तरफ लेके गया और रूम का दरवाज़ा खोला। जैसे ही
दरवाज़ा खोला। रूम के अंदर लाल टमाटरों का ढेर लगा हुआ था। यह सब देखकर वह लड़का चौंक गया और टीचर से बोला, सर, टमाटर का पौधा तो मरा हुआ था। तो टीचर बोला, बेटा, मैंने तुम्हें सिर्फ गार्डन का पहला पौधा दिखाया था जो मर चुका था। उसके बाद मैं तुम्हें वापस लेकर आ गया था। मैंने तुम्हें पूरा गार्डन नहीं दिखाया था। वहाँ पर सिर्फ एक पौधा था जो मर चुका था। बाकी सारे वो थे जिनकी वजह से यहाँ टमाटरों का ढेर लगा हुआ है। टीचर ने कहा, मैं तुम्हें यही समझा रहा हूँ कि अगर तुम पहली बार फेल होते हो और तुमने भी यही मान लिया तो तुम अपने जीवन में कभी सफल नहीं होंगे। तुम्हें अपने काम करने के तरीके को बदलना होगा। तुम्हें सकारात्मकता से सोचना होगा और तुम अगर एक बार फेल हुए हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम बार बार फेल होगे। इस संसार में जितने भी महान लोग हैं, चाहे वो क्रिकेटर हो या एक्टर हो या कोई उद्योगपति, वो सब अपने जीवन में कई बार फेल हुए हैं, असफल हुए हैं। अगर आपको लगता है कि आप किसी काम को लेकर तनाव में हैं या आप किसी काम में फेल हो रहे हैं तो लगातार कोशिश करते रहें। जब आप लगातार कोशिश करते रहोगे तो आपको खुद पता नहीं चलेगा वो कोशिश कब आपको एक बड़ा परिणाम देगी। बस आप लगातार संघर्ष करते रहिए। इसी का नाम ज़िंदगी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।